यजीदियों, अगर तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेज़ों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें कासिम दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अली अकबर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अब्बास के बाजू दे रहा हूँ, लो बरादराने अब्बास का जिस्म दे रहा हूँ। ये मेरी बहन ज़ैनब के छोटे छोटे बच्चे या मोहम्मद को मैं दे रहा हूँ। अगर तेरी तलवारें इनसे अपना प्यास बुझा के खामोश हो जाए, मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी करोगे तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो असगर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, मगर मैं हुसैन हूँ, मेरा कातिल मोमिन का कातिल नहीं, कातिल दीन बन जाएगा। इमाम ने खेमा छोड़ा, सब्र को कलेजे से लगाया, अली मुर्तजा के हौसले को सीना बनाया, रसूल पाक की दुआ को अपना हथियार बनाया, दुलदुल सवार बैठ गया घोड़े की पीठ पर, पकड़ लिया लगाम, ऐसा लगाम पकड़ा जैसे कायनात का निजाम मुट्ठी में आ गया हो। हुसैन की तलवार मियान से बाहर आई, भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, लाशों की लाशें उठा चुका है हुसैन, जवान बेटे की जवानी लुट गई निगाहों के सामने। कोई दूसरा होता तो सरेंडर हो जाता, कोई दूसरा होता तो आत्मसमर्पण कर देता, कोई दूसरा होता तो टोटल सरेंडर हो जाता। और यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का सीना चूर हो गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, अब्बास के बाजू काट लिए गए, हुसैन का हौसला मिट गया होगा, और भूख प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमसे लड़ नहीं सकते, सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी टूट पड़े। कमजोर है हुसैन, नातवा है हुसैन, गमज़दा है हुसैन, बेसहारा है हुसैन, बेचैन है हुसैन, कमजोर और ज़ईफ है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन, हमला करो। मगर जब हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, इमाम हुसैन ने जब अपनी तलवार को लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कट रहे हो। अरबी में बोलते हैं कि मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया, मुकद्दमतुल जैश को रोक लिया, कल्ब पे हमला किया। बस यूं समझ जाओ, कभी हुसैन की तलवार उत्तर को चमक रही है तो दक्षिण को चमकी, दक्षिण से चमक के निकली तो पूरब को चमकी, पूरे मैदान पर छा गई और उस तलवार से लोग घायल हो रहे हैं। यजीदी भेड़ियों के लाशों के लाशें निकल रहे हैं। हैदरी कच्छार का शेरे नर बिफर कर जब यजीदियों पे हमला आवर हुआ तो यजीदियों की लाशों के ढेर लग गए, तलवार चमक रही है, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे तलवार में समा गए हैं, ऐसा लगता था कि नो के नेज़ा पर सारी बिजलियां सिमट गई हो, ऐसा लगता था कि फरिश्तों की कतार आमीन कह रही हो, ऐसा लगता था कि हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो, ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत इनके सरों पे साया दे रही है, ऐसा लगता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई है, ऐसा लगता था चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो, ऐसा लगता था कि मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में हुसैन से मदद लिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। अब न कहना कि करबला की परेशानी में हुसैन ने नबी से मदद क्यों नहीं मांगा, अली से मदद क्यों नहीं मांगा, फातिमा से मदद क्यों नहीं मांगा। अब जवाब मिल गया, हुसैन दरसगाह में नहीं थे कि मदद लेते, इम्तिहान गाह में थे। जिसे भूख न रोक सकी चलती रही, प्यास न रोक सकी चमकती रही, जिसे नौजवानों की लाशें न रोक सकी, आवान और अंसार, बरादराने अब्बास, दीगर बरादराने हुसैन, इब्ने हुसैन, हुसैन के भतीजे इब्ने इमाम हसन, इन सब की लाशों को जो न रोक सके,
उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता, ये बिजली से ज्यादा तेज चल रही है, ये सबको काटती चली जाएगी। और हाँ मेरे दोस्तों, तलवार चलती रही, तलवार चमकती रही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यजीदियों की भीड़ में बुलबुल घुस गया, घोड़ा घुस गया, हुसैन की तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही, गाजर मूली की तरह सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। मगर अचानक तलवार रुक गई। इमाम हुसैन ने अचानक तलवार रोक ली। ताज्जुब में लोग पड़ गए। जिस तलवार को प्यास न रोक सके, भूख न रोक सके, मौत न रोक सके, शहादत न रोक सके, लुटी हुई जवानी न रोक सके, औरतों के मारिज खतर में आ जाने का खतरा भी न रोक सके, वो तलवार रुक कैसे गई? रुक कैसे गई? तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त आ गया, तलवार रुक गई। जिस तलवार को फरात की मौजे, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मेरा हुसैन प्यासा था, मजबूर नहीं। मेरा हुसैन प्यासा था, मुहताज नहीं। जिसका पोता अजमेर की धरती में एक प्याले में सालाना सागर ले ले, जिसका पोता अजमेर में एक प्याले में पुराना सागर ले ले, उसका दादा, यजीदियों की हिम्मत थी क्या बात है कि दरिया की लहरों को रोक लेते। एक अदना सा इशारा हुसैन का हो जाता तो दरिया खेमे तक चला आता। कभी न कहना हुसैन पानी को तरस गए। सच ये नहीं है कि हुसैन के लब दरिया को तरसे थे, सच ये है दरिया ही लबे हुसैन को तरस गया।